जय हिंद दोस्तों, शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारी 2 क्लास हो चुकी है अल्फाबेट टेस्ट की। आज तीसरी क्लास है। तो हमने पहले पढ़ा था राइट लेफ्ट जोड़ो, डायरेक्ट अगर बाएं से है तो डायरेक्ट लिख दो। अब हम क्या करेंगे, और फिर दूसरी क्लास में हमने पढ़ा था कि पहले अर्धांश को विपरीत लिखा जाए। अब पढ़ना है हमें, अगर दूसरा अर्धांश विपरीत कर दिया जाए तो क्या होगा। तो देखिए, उसके लिए मैं आपको अब क्वेश्चन कराऊंगा और आपको अच्छे से समझाऊंगा भी, ठीक है। यदि वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए, ठीक है, कर दिया जाए तो बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि दूसरा अर्धांश हमें विपरीत करना है, पहले से हमें छेड़ना भी नहीं है, तो बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। तो देखिए, आपको कैसे करना है। जब वर्णमाला के दूसरे अर्धांश को विपरीत करवाता है, जैसे कि पहला तो हमारा जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है, इस समय नहीं छेड़ना। लेकिन दूसरे वाले को विपरीत करना है तो हमें क्या करना होगा, जेड से एन कर देंगे। ये विपरीत हो गया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि जो दायां है, बायां है, बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। तो आप देखिए, मैंने पीछे भी आपको कराया है कि राइट प्लस लेफ्ट तो हमें करना ही होता है। तो 12 हमारा बायां है ना, तो ये हो गया, और राइट में 7 जाना है, ठीक है। राइट में कितना जाना है, हमें 7 जाना है। तो राइट और लेफ्ट जब आ जाते हैं तो हमें क्या करना होता है, इन्हें जोड़ देते हैं। तो इन्हें जोड़ेंगे तो कितना होगा, इन्हें जोड़ने पर कितना होगा, 12 और 7 19 होगा, ठीक है। अब देखिए, ये क्या बोल रहा है कि बाएं से 12वें अक्षर के दाएं जाना है, यानी कि हमें इधर से जाना है इधर को, ठीक है, इधर से जाना है हमें इधर। तो हमें करना क्या है, देखिए पहले कॉन्सेप्ट सीखिए तुम आप। तो देखिए, हमें करना क्या है कि जो बायां है, ठीक है, बाएं से में जाना है, 13 अक्षर तो यहां हो गए हमारे, हो गए ना, ए से एम तक 13 अक्षर तो हमारे यहीं पर हो गए, ठीक है। अब बचे कितने, 19 है, 13 हो गए, बचे कितने, 6 बचे। अब 6 बचे तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, अब जेड से इधर जाना है, जेड से इधर जाना है। देखिए कैसे जाएंगे, जेड, जेड से पहले आता है एक्स, एक्स से पहले वाई, वाई से पहले वी, और वी से पहले, देखिए रुकिए, ये है, एक काम करो तुम, ठीक है, कुछ कुछ नहीं करना। देखिए पहले करो, लिखो पहले, ठीक है, फिर मैं ट्रिक से बताऊंगा आपको। देखिए पहले क्या करना है आपको, जेड, वाई, एक्स,
डब्ल्यू, वी और यू, यहीं तक लिखो। देखिए, तो आपको क्या करना है कि जब इधर से गया तो 13 तो यहाँ हो गए, बचे कितने, 6 बचे हमारे, 6। तो 6 हमें कैसे जाना है, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 पर क्या आता है, u आता है। तो u हमारा आंसर हो जाएगा, u क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर आपको इससे ट्रिक से करना है तो मैं तो कहूंगा कि आप बेसिक से ही जाएं। बेसिक से जाने पर आप बहुत जल्दी से कर जाएंगे। लेकिन अगर ट्रिक ही चाहिए आपको तो ट्रिक क्या है, थोड़ा टाइम लेगी। इससे ज्यादा टाइम आपको ट्रिक में लग जाएगा, क्या फायदा, ट्रिक में ज्यादा टाइम लगेगा। आप लोगों के दिमाग में क्या है पता है कि ट्रिक से बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सी ट्रिक ऐसी होती हैं जिनमें बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है और बेसिक से जल्दी हो जाता है। देखिए, चलिए मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ। देखिए, तो क्या करना है आपको, देखना कि इधर से गए 13 हो गए, ठीक है, 13 हो गए, चलिए 13 हो गए, ठीक है। तो 19 अक्षर क्या होगा हमारा, यहाँ पर लिख देंगे हम u, ठीक है। अब देखिए ट्रिक, देखिए अब ट्रिक में थोड़ा आपको टाइम लगने वाला है। देखना, यहां से गए 13, 13 के बाद बचा कितना, 6, 13 के बाद कितना बचा, 6 बचा, है ना, 6 तो बचा। तो अब ये कितने हैं अक्षर यहाँ पर, 13, 13 में जोड़ो 14 हो गया। अब 14 में से बचे कितने थे, 6 ही तो बचे थे ना हमारे पास। तो 6 को घटा दो, इधर आएगा 8 बचेगा, क्या बचा, 8। अब क्या करना है आपको, अब आपको इधर से गिनना है, सीधा गिनना है आपको। अब ए से स्टार्ट कर दो, 8वां अक्षर क्या होगा, एन से, एन से 8वां अक्षर क्या होगा, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, हो गया ना नाम। देखिए, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, तो क्या आया, यू ही तो आ गया। इससे तो अच्छा है बेसिक से जाएं, बेसिक से जाने से आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को कर जाएंगे। देखिए एक बार मैं आपको और समझाता हूँ अच्छे से, ठीक है। देखिए, यदि वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए, ठीक है, तो बाएं से 12 अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। देखिए, जब हमने ये लिखा कि पहला अर्धांश जैसा है वैसा ही लिख दिया, उससे हमने छेड़ा भी नहीं, ठीक है। दूसरे के लिए बोला था तो उसे हमने विपरीत कर दिया, ठीक है। जब हमने दूसरा विपरीत कर दिया तो अब क्या बचा, अब क्या करना है हमें, 12 और 7, ये लेफ्ट है ये राइट है, दोनों को जोड़ने पर 19 बनेगा। अब 19 बनेगा तो बाएं से 19वां अक्षर क्या होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। बाएं से 19वां अक्षर क्या होगा। देखिए, 13 तो यहीं पर हो गए, कितने, 13 हो गए यहाँ पर। अब बचे कितने, 6, अब 6 बचे ना। अब जेड से क्या करना है हमें, उल्टा जाना पीछे की तरफ। तो ये हमने यहाँ से उल्टा कर दिया ना, यानी कि दूसरे अर्थांश को हमने विपरीत कर दिया। तो हमें क्या करना होगा, एक्स से उल्टा जाना है। देखिए, जेड से पहले आता है वाई, वाई से पहले एक्स, एक्स से पहले डब्ल्यू, वी यू, 6 ही तो जाना था, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यू। तो ये आ गया यू। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब ट्रिक से आपको क्या करना है कि ट्रिक थोड़ी लंबी पड़ जाएगी आपको। देखिए, तो ये ट्रिक हो गई, 13 तो यहाँ हो गए, बचे कितने, 6, यहाँ पर है 13, 13 है, 13 में एक जोड़िए 14 हो गया, ठीक है। जो 6 थे, जो 6 थे, जो 6 शेष बचा था, तो हमें उसको क्या करना है, इसमें से घटा देना है। घटाने के बाद आएगा 8। अब क्या करना है आपको, एन से स्टार्ट करना है। ऐसा होता है कि जब हम उल्टा करते हैं तो उल्टा काउंट करने में थोड़ा दिक्कत आ जाती है, लेकिन अब आपको एन से स्टार्ट करना है तो आपको सीधा गिनना होगा। तो एन से 9वां अक्षर क्या होगा, सॉरी 8वां अक्षर क्या होगा। देखिए, एन ओ पी क्यू आर एस
8वां अक्षर क्या हो गया? यू। अगर आपको समझ में आया हो तो थम्स अप कीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करता हूँ, ठीक है, वो आपको करना होगा। देखना, ये है, यहाँ कर देंगे हम 5 और ये दायां है, इसे बायां कर देंगे, ठीक है। और ये वाला बायां है, इसे दाएं से करना है हमें कितना? 8वां, ठीक है। देखिए, यदि वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है, तो दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा? तो देखिए, पहला अर्धांश, उससे हमें छेड़ना भी नहीं है, कुछ नहीं करना, उसका जैसा है वैसा ही लिख देना है, ठीक है। लेकिन दूसरा वाला क्या करना है? अपोजिट कर देना है। देखिए, ये हमने बदल दिया। अब ये दायां है और ये बायां है। क्या है? ये बायां और ये दायां, यानी कि राइट प्लस लेफ्ट। हम क्या करते हैं, अगर राइट हो और एक लेफ्ट हो तो हम उन्हें जोड़ देते हैं। ये दोनों जोड़ दिए, यानी कि 8 + 5, जोड़ने के बाद कितना आ गया? 13। अब ये बताइए, 13 इधर से आएगा या इधर से आएगा? 13 या m होगा, इधर से आएंगे 13 में m पड़ेगा, इधर से आएंगे तो 13 में z पड़ेगा। अब ये बताइए मुझे, इसमें आंसर हमारा z होगा या m होगा? इसमें आंसर हमारा z होगा या m होगा? ठीक है, बताइए। ठीक है, इसमें हमारा आंसर होगा z। क्यों? क्योंकि दाएं से 8वें अक्षर के बाएं पूछा है, तो दाएं हमारा इधर होता है। इधर से जब आएंगे 8 + 5 = 13, इधर से जब आएंगे तो 13वां अक्षर होगा हमारा z। z ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। z हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार और मैं समझाता हूं आपको। देखिए, यदि वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को, हमारा जो द्वितीय अर्धांश है, उससे विपरीत कर दिया जाए, ठीक है, उसे विपरीत कर दिया जाए, तो दाएं से, इधर से दाएं, यानी दाएं हमारे इधर है ना, इधर से, तो दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा? तो देखिए, दाएं हमारे इधर है, दाएं से, और एक राइट एक लेफ्ट, दोनों जोड़ा बन गया 13। कितना बना? 13 बन गया। अब 13 बन गया तो जो दायां है उधर से गिनना है हमें, 13वां अक्षर क्या होगा? जो ये वाला अक्षर होता है, ये भी 13 का होता है और ये भी 13 का होता है। जब हम n से स्टार्ट करेंगे तो 13 पर आएगा z, तो z हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है ना? अच्छे समझ में आया ना? ठीक है, चलिए अब मैं इसी में कुछ और क्वेश्चन करा दूं। चलिए रुको, मैं कुछ क्वेश्चन और करा देता हूं, ठीक है। यदि वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो, ठीक है, यदि दोनों ही अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से दूसरे स्क्वायर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा? तो दाएं से दूसरे स्वर, दाएं से दूसरे स्वर के बाएं 7वां
अक्षर क्या होगा। देखिए ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कुछ अलग लेवल का है, ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ अलग लेवल का है, तो करिए। ये कुछ अलग लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा। देखना ये क्वेश्चन बहुत ही अलग लेवल का है। दोनों ही अर्धांश सिस्टम विपरीत हैं, प्लस इसमें क्या बोला है कि जो दूसरा दाईं से चलेंगे जब हम, तो जो दूसरा स्वर होगा उसके बाएं साथ अक्षर क्या होगा। तो देखिए हमें क्या करना है, दोनों अर्धांश विपरीत करने हैं। तो एन से एन उल्टा हो गया, और जेड से एन ये भी उल्टा हो गया। अब देखना इसमें जो दूसरा स्क्वायर है, सॉरी दूसरा स्वर है, वो कहाँ निकलेगा, वो कौन सा है। दूसरा जो स्क्वायर है वो कौन, जो स्वर है वो कौन सा है। देखिए एम एन एन ओ ओ आएगा। देखना एम के बाद सॉरी एन के बाद ओ आता है, एक स्क्वायर हो गया, सॉरी स्वर हो गया। क्या हो गया, स्वर हो गया। एम के बाद एक स्वर ओ हो गया। अब ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू, यू भी आ गया। देखिए इसमें यू भी आ गया, यानी कि इसमें दूसरा, पहला तो ये है, इसे काट दो, इससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला है यू। अब देखिए अब यू से इधर एन के बाद यू किस अक्षर पर आता है, किस नंबर पे आया है, यहाँ से किस नंबर पर आया है। देखिए एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, यानी कि यू आया है 8 पर, ठीक है। कितने पर, 8 पर आया है। और 8 के बाएं और पूछ रहा है सातवां अक्षर क्या होगा। तो देखिए 8 हो गए, लेकिन इस अर्धांश में पूरे में कितने होते हैं, इस पूरे अर्धांश में कितने अक्षर होते हैं। तो आप कहेंगे भैया इसमें होते हैं 13। कितने, 13 क्वेश्चन सॉरी अक्षर होते हैं, इसमें 13 अक्षर होते हैं। अब देखिए बच्चे कितने हैं, 8 तो आ गए हमारे, 8 के बाद बच्चे कितने, आप कहेंगे 5 बचे। कितने, 5 बचे। तो देखिए 5 जो 7 है, 7 को तोड़ दो ऐसे, 5 प्लस 7, 5 को इसमें जोड़ दो तो ये पूरे हो जाएंगे 13, 8 और 5 13। तो ये पूरा अर्धांश हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। ये वाला अर्धांश पूरा क्लियर हो गया। अब बचे कितने, 2। अब यहां से स्टार्ट कर दो, ए के बाद आता है बी, यानी कि हमारा इसका आंसर हो जाएगा वी, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं एक बार और समझाता हूं, देखिए कैसे करना है आपको। देखिए दोबारा बताता हूं, ठीक है। अब देखो एम से ए तक और जेड से एन तक। अब एक काम करो, देखो एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब देखिए अब ये क्या बोल रहा था कि यदि वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से दूसरे स्वर के बाएं सातवां अक्षर क्या होगा। तो देखिए इधर से आए, पहला स्वर ओ हो गया, पी क्यू आर एस टी यू, दूसरा स्वर हमें मिल गया क्या, क्यू मिला, सॉरी यू मिला, ठीक है। तो जो दूसरा स्वर है वो हमें मिला क्या, यू। अब यू से इधर आना है हमें सातवें अक्षर पर, बाएं सातवां अक्षर आना है, तो इधर से साथ में और जाना है, तो इधर 7 और चलिए, 1 2 3 4 5, कितने हो गए,
5 हो गए। अब बचे कितने? अब और कितना जाना है हमें? हमें और 2 और जाना है। यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया पूरा, और 2 और जाना है। अब ऐसा समझना चाहिए, पहले बार ये आएगा, दूसरे बार आएगा बी। अब मैं आशा करता हूं कि आपको 100% समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं आशा करता हूं कि आपको 100% समझ में आ गया होगा। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो एक बार और सुनिए, समझ कर जाइए बस यहां से। ठीक है, देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों वर्णांशों को विपरीत लिखने पर, दोनों वर्णांशों को विपरीत लिखा जाए तो दाएं से दूसरे स्वर के बाएं सातवां अक्षर क्या होगा? तो देखिए, यहां से चलिए, पहला स्वर हो गया, ये कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट। दूसरा स्वर आया यू, क्या? दूसरा स्वर आया यू। अब देखिए, हम यहां तक तो आ गए, ठीक है। अब दूसरा स्वर है, अब इसने पूछा है दूसरे स्वर के बाएं सातवां अक्षर क्या होगा। तो अब क्या करना है हमें? दूसरा स्वर है उसके बाएं चलना है, इसका बायां इधर होगा, इधर। ठीक है, तो चलिए, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ आ गए, अर्थात ये कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है? अब हम इस वाले अर्धांश पर आ जाएंगे। पहली बार ये हो गया 5 यहाँ थे, छठा ये हो गया, और सातवां ये आ गया। तो इसका आंसर हो गया बी। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, अगर समझ में आया हो तो थम्स अप कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। ठीक है, चलिए, अब देखिए, ए से प्रारंभ करके, ठीक है, ए से प्रारंभ करते करते हुए प्रत्येक प्रत्येक अल्टरनेट लेटर को हटा दिया जाए। देखिए, ए से प्रारंभ करके प्रत्येक अल्टरनेट को हटा दिया जाए तो 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 क्या होगा कि बाएं, तो क्या, बाएं से, किधर से? बाएं से चौथे अक्षर, बाएं से चौथे अक्षर के दाएं छठा अक्षर क्या होगा? छठा अक्षर क्या होगा? अब देखिए, ये क्वेश्चन क्या करना है, इसके लिए मैं आपको ट्रिक से समझाऊंगा। ठीक है, इसके लिए आपको एक ट्रिक बताऊंगा और एक बताऊंगा मेथड। ठीक है, बेसिक से करना है आपको, एक तो आपको बेसिक से करना है और एक क्या करना है, आपको इसका एक मेथड बताऊंगा। ठीक है, एक इसका बेसिक और इसके लिए एक ट्रिक। देखिए, अब क्या करना है, यहाँ लिखिए ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, अब देखिए, ए से प्रारंभ करके प्रत्येक अल्टरनेट को हटा दिया जाए तो बाएं से 4वें अक्षर के
दाएं 6वां अक्षर क्या होगा? देखिए अब सुनिए, ए से स्टार्ट करना है हमें और अल्टरनेट को हटा देना है। देखिए इसे हटाओ, इसे हटाओ, इसे हटाओ, इसे हटाओ, इसे हटाओ, इसे हटाओ, इसे भी, इसे, 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 इसे और इसे भी हटाना है। ठीक है, यू के बाद सॉरी डब्ल्यू को फिर ये हटा देना। ठीक है, अब ये सब हमने हटा दिए। तो अब ये बोल रहा है कि बाएं से 4वें अक्षर के दाएं, बाएं से 4वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर क्या होगा? क्या है? दाएं से 4वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर क्या होगा? देखिए 1 2 3 4, बाएं से 1 2 3 4, बाएं से 4 अक्षर के, ठीक है, जो चौथा अक्षर है बाएं से चौथे अक्षर के, बाएं से चौथा अक्षर क्या हो गया? 1 2 3 4, ठीक है। चौथे अक्षर के दाएं छठा अक्षर क्या होगा? छठा अक्षर क्या होगा? दाएं, दाएं इधर होगा, इधर चलेंगे। देखिए 1 2 3 4 और 5, ये आ गया 6। अब देखिए ये हो गया हमारा आंसर टी। ठीक है, एक बार और समझिए, देखिए कैसे करना है। अगर बोले कि ए से प्रारंभ करते हुए अल्टरनेट को हटा दो, जितनी भी अल्टरनेट है सभी को हटा दो। ए से प्रारंभ करके सभी को हटाना, ए से प्रारंभ किया ए को हटा दो, ये सब हटा दिया हमने, जो अल्टरनेटिव है सभी को हटा दिया। ठीक है, अब एक काम करना, एक चीज और देखना, अगर इसकी जगह पर ए से प्रारंभ करके अगर ऐसे कह देना विषम विषम अक्षर, अगर कह दे कि विषम अक्षर, ठीक है, विषम अक्षर इन सभी को अल्टरनेटिव के आधार पर हटा दिए जाए, विषम अक्षर को हटा दिया जाए, इतना ना कहे, यहां तक इतना ना कहकर अगर वो कह दे कि विषम अक्षर जो है उनके आधार पर बाएं से चौथे अक्षर के दाएं दसवां अक्षर क्या होगा? जो बाएं विषम अक्षर है उन्हें हटाने के बाद बाएं से चौथे अक्षर के दाएं छठा अक्षर क्या होगा? तो आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, ये विषम पर ही तो है, ये विषम पर है, ये विषम पर, ये विषम पर। ठीक है, ये ऐसे कर सकता है, वो आप घुमाने के लिए कुछ भी कर सकता है मेरे भाई। ठीक है मेरे साथी, देखिए आपको यह समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसकी ट्रिक, जैसे ही आप ट्रिक देखेंगे आप कहेंगे वाह भैया क्या ट्रिक है। देखिए बाएं से लेफ्ट प्लस राइट जोड़िए 4 प्लस 6, जोड़ने के बाद क्या करना है आपको? ये हो गया 10। अब इस 10 का कर दो 2 गुना 20, 20 पर आता है टी, 20 पर आता है टी। यहां पर भी आया था टी और यहां पर भी टी आंसर आ गया है। ठीक है, यहां पर भी टी आंसर आ गया है और यहां पर भी टी आया था। अब देखना, अब आप कहेंगे यार आपने किया कैसे, आपने ये 2 गुना कैसे कर दिया? तो देखिए कैसे किया मैंने, देखना। अब ये 2 नंबर पर थी पहले भी, ये आ गई पहले पर, ये थी 4 पर, ये किस पर आ गई? 2 पर, ये 6 पर थी। ठीक है, अब ये आ गई 3 पर। ऐसे ही सभी जो हैं सभी ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है, तो जो सिंगल नंबर पर 2 नंबर पर थी वो आधी हो गई। देखिए ना, ये भी आधी हो गई, ये भी आधा हो गया, जितने भी अक्षर होंगे वो सब आधे हो जाएंगे। लेकिन देखना, अगर मैं पूछूं दूसरे नंबर पर ये है और मैं पूछूं कि डी किस नंबर पर है अल्टरनेट हटाने के बाद, रियल में किस नंबर पर थी, तो देखना वैसे तो हटाने के बाद ये दूसरे नंबर पर आ गई, लेकिन अगर ना हटाते तो किस नंबर पर होती? वो 4 पर होती है, इसलिए मैंने इसे 2 गुना कर दिया। ठीक है,
चलिए मैं अब इसी पर दूसरा क्वेश्चन करा देता हूं। अब देखिए, अब ऐसे कीजिए। अब आप इस क्वेश्चन को कीजिए। करिए इस क्वेश्चन को। आप देखिए, आपको ट्रिक से करना है, वैसे नहीं करना, ठीक है। ए से प्रारंभ करते हुए अल्टरनेट को हटा दिया जाए तो छठे अक्षर के दाएं 12 अक्षर क्या होगा? तो आपको क्या करना है, देखिए, जोड़िए 6 प्लस 12 हो गया 18। कितना? 18। 18 यहाँ भी आप 6 कर लीजिए, ठीक है। कितना? 6। इसे भी 6 कर लीजिए आप एक बार, ठीक है। तो देखिए 6 और 6, 6 से जोड़ने के बाद कितना हो गया? 12। अब क्या करना है, 12 का 2 गुना कर दो। 24। 24 पर क्या आता है? क्या आता है 24 पर? 24 पर आता है x, ठीक है। 24 पर आता है x। अब देखिए, चलिए और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, वो सॉल्व करने हैं आपको, ठीक है। चलिए कैसे करते हैं। तो ये हो गया 5 और ये 7। अब ऐसे कीजिए। अब ऐसे कैसे करना है हमें, ये भी उसी तरीके से होगा। देखिए 5 प्लस 7 कितना हो गया? 12। 12 का 2 गुना करो, 24। 24 पर x आ गया, ठीक है। 24 पर x आ गया। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा बदल दिया जाए, अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा बदल दिया जाए तो क्या होगा? अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा बदल दिया जाए, देखिए बाएं से 9वां अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा? अब मुझे बताइए इसका क्या होगा। अब बताइए मुझे इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। इसका बताइए मुझे इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए अगर ये भी बाया, ये भी बाया, तो आपको मैं बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं पहले ही। जब दोनों सेम आ जाएं तो आपको क्या करना है, दोनों जब सेम आ जाती है तो हमें घटा देते हैं। 9 में से 4 घटा दो, बचा 5। इस 5 का 2 गुना कर दो, आ गया 10। 10 पर आता है ये, जो कि आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। देखिए समझिए, ए से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक अल्टरनेट को हटा दिया जाए तो बाएं से 9वें अक्षर के बाएं, ठीक है, बाएं से 9वें अक्षर के ही बाएं चौथा अक्षर क्या होगा? देखना, जो बाया बाया है, तो मैं आपको बता चुका हूं कि अगर लेफ्ट लेफ्ट हो तो माइनस होता है, राइट राइट हो तो भी माइनस होता है। तो ये माइनस हो गया 5 बचा। 5 का 2 गुना करेंगे 10। 10 पे आता है जी। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब अगर अगर ये पूछने लग जाए कि जो सम श्रृंखला होगी, जैसे कि अगर बोले कि बी से प्रारंभ करके, ठीक है, अगर बी से प्रारंभ करके बोले, देखिए ये हो गया बी। अब बी से प्रारंभ करते हुए अल्टरनेट
को हटा दिया जाए तो बाएं से पांचवें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा? तो बाएं से पांच अक्षर के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा? अब देखिए, अब इसी में आपको क्या करना है, अब इसमें आपको क्या करना है, देखिए अब ये हो गया 20 से स्टार्ट, तो 20 से प्रारंभ करते हुए अब यहां पर वो पता है आपको क्या कह सकता है कि सम सम अक्षर, ठीक है। अगर वो बोल दे कि जो सम अक्षर हैं उन्हें हटा दिया जाए तो बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा? तो आपको क्या करना है, तो एक इसकी वैल्यू होती है, इसकी एक ट्रिक भी है। पहले मैं आपको इसे कॉन्सेप्ट से समझा देता हूं। देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब देखिए, अब देखिए कि ये क्या है, कि ये बोला है इसने कि बी से स्टार्ट करने के बाद, बी से स्टार्ट करने के बाद अल्टरनेट को हटा दो। बी, इसे हटा दिया, 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 इसे भी हटा दिया, इसे भी, इसे भी, और इसे भी हटा दिया, इसे भी हटा दिया, और इसे भी हटा दिया, और इसे भी हटा दिया। अब देखिए, अब देखिए इसने क्या बोला है, बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा? बाएं से 1 2 3 4 5, 5 हो गई। अब इसका दाया इधर ही है, चौथा जाना है, 1 2 3 4। अब देखिए ये आ गया क्यू। ये देखिए, अब ये एक पर, ये भी एक पर ही है, ये 3 पर, ये 2 पर, ये होता है 5 पर, यहां आ गया, यहां आ गया 3 पर, ठीक है। देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये आ गया 17, यानी क्यू आ गया इसका आंसर। अगर आप मैं ट्रिक बताऊं इसकी, तो क्या करेंगे आप, ट्रिक कैसे लगाएंगे इसमें? अब देखिए, अगर हमें ट्रिक अप्लाई करनी है इसमें तो कैसे करेंगे? अब देखना, राइट सॉरी लेफ्ट और राइट दोनों को जोड़ दो, 9, इसका दोगुना कर दो, दोगुना करने के बाद एक माइनस कर दो, 9 दूनी 18 माइनस 1 17, 17 पर क्या आता है? क्यू। वैसे भी क्यू ही आया था, और अब भी क्या आया है हमारा? क्यू ही आया है। क्या आया है? क्यू ही आंसर आया है। तब क्या आया था? तब भी क्यू आया था, अब भी क्यू आया है। तो ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो यार, और अपने दोस्तों में भी थोड़ा शेयर कर दिया करो, ठीक है। चलिए, समझ में आया ना आपको? देखिए एक बात समझिए, देखिए बी से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक अल्टरनेट को हटा दिया जाए तो बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा? ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, अगर बी से स्टार्ट हो रहा है और सम अक्षर बोले, या फिर बोले सम अक्षर से स्टार्ट करने के बाद, या बोले बी से स्टार्ट करने के बाद, या बोले सम अक्षर से स्टार्ट करने के बाद, तो आपको क्या करना है कि जो अक्षर दिए होंगे राइट राइट दे तो आप घटा के तब दोनों करना है, फिर उसमें से घटाना है, ठीक है। इसमें लेफ्ट दिया एक राइट दिया है, दोनों को जोड़ देंगे, दो गुना करने के बाद एक घटा देंगे, क्या होगा? 17, 17 पर आता है क्यू, हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को
जरूर दोबारा, ठीक है। अब देखिए मध्य के अक्षर निकालना सीखिए आप। मध्य के अक्षर कैसे निकालते हैं? मध्य में, अगर मध्य में जो अक्षर होते हैं वो कैसे निकालेंगे वो देखिए। अंग्रेजी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 18, दाएं नहीं सॉरी, बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 18 वे अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा? अब देखिए, अगर आपसे पूछिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 18वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा, तो आपको कैसे निकालना है? पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्या बता देता हूं, फिर उसके बाद बताऊंगा मैं आपको ट्रिक से, ठीक है। देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब देखिए बाएं अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होता है? जे हो गया 10वां अक्षर, ठीक है। और बाएं से ही 18वां अक्षर कौन सा होगा? 18 पर आता है हमारा आर, ठीक है। अब इनके बीच वाला अक्षर देखना है हमें, कौन सा होगा? ये हटाइए, ये हटाइए, ये हटाइए, ये हटाइए, ये हटाइए, ये हटाइए, बचा क्या? बचा क्या? एन बचा। तो हमारा इसका आंसर हो गया एन। अब ये देखिए ट्रिक से डायरेक्ट हम कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट ट्रिक से कैसे निकालेंगे देखना। ये क्या है? 10, ये क्या है? लेफ्ट लेफ्ट, 10 18, दोनों को जोड़ दो। अब कहेंगे आप भैया हमने तो, आपने पढ़ाया है हमें कि लेफ्ट और राइट हो तब जुड़ते हैं, लेकिन भाई आपको इसमें क्या करना है कि अगर मध्य पूछे तो आपको जोड़ देंगे दोनों, दोनों को जोड़ो। 28 आधा कर दो 14, 14 पर आता है एन। आंसर क्या? आंसर हो गया, हो गया आंसर, ठीक है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में मध्य का अक्षर पूछे, ठीक है, दोनों बाएं से हैं, तो दोनों को जोड़ो आधा कर दो, बस आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसी में अगर आपको दे दूं कि 12वां अक्षर और यहां कर दूं मैं 20, तो अब आप कैसे करेंगे इसे? करिए इसे, अब इसे करके दिखाइए मुझे। अगर आपने ये क्वेश्चन कर दिया तो मैं मानूंगा हाँ कि आप पढ़ रहे हैं। देखिए ये कैसे करना है, ये जोड़िए, ये जोड़िए, लेफ्ट लेफ्ट 12 20, जोड़ने के बाद होता है 32, आधा कर दो 16, 16 पर आता है पी। अगर आपको ये समझ में आ रहा हो तो भैया क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। अगर
आपसे पूछने लग जाए कि दोनों ही, ये क्या है, ये भी दायां है और ये भी दायां है, तो अब इनके मध्य का अक्षर कैसे निकालेंगे? देखिए, राइट राइट, दोनों में करना क्या है, हमें दोनों को जोड़ना है। ये हो गया 32, 32 का आधा कर दो, आया 16, 16 पर आता है पी, ठीक है, 16 पर आता है पी, लेकिन पी का अपोजिट आएगा यहाँ पर, दाया है ना, ये दाया, ये भी दाया, तो पी का क्या आएगा? अपोजिट। पी का अपोजिट होता है, मैंने आपको पहली ही क्लास में कराया था, काला पानी। ये हो गया आपका आंसर, काला पानी, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, इसी में आपको वो करना है, देखिए कैसे करना है। देखिए, अगर बोल दे कि 10वें अक्षर के, अब ये है 12, अब इसमें बताइए मुझे, इसमें क्या आएगा? इनके बीच का जो मध्य का अक्षर होगा वो क्या होगा? ये भी दाया, ये भी दाया, दोनों को जोड़ दीजिए, राइट राइट, 10, 12 जोड़ने के बाद 22, 2 से डिवाइड कर दीजिए, आया 11, 11 पर क्या आता है? के, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि इसका आंसर के नहीं होगा, के का अपोजिट पी आंसर होगा इसका, काला पानी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर दबाना। हमारी क्लास होती है यहीं पर खत्म, कल से हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। देखिए, मैंने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया है, इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद हम कल पढ़ेंगे और थोड़े बहुत क्वेश्चन अलग टाइप के पढ़ेंगे, ठीक है। ये यहाँ तक हमारा क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। अगर क्लास आपको अच्छी लगती हो तो भैया जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो कर ही दिया करो, ठीक है। चलिए चलते हैं।